Hey, good morning, everybody. This is Mr. कुंदन सिंह चौहान. वेलकम बैक ऑन माय चैनल एसएससी ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर. तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ. ये स्पेशली एसपी बख्शी की एक किताब आती है जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है. अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बैंक की, तो ये बुक्स आपके लिए बेनिफिशियस साबित हो सकती है. इस बुक में पूरी इंग्लिश दी हुई है. ग्रामर सेक्शन, वोकैबलरी सेक्शंस और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस. तो ग्रामर सेक्शंस के बाद पूरा जब कंप्लीट कर लोगे ग्रामर, तो उसके बाद आपको एरर दिया हुआ है, एरर स्पॉटिंग द एरर, जो ग्रामर बेस्ड होता है. और वो दिया है मिक्स, मतलब वो नियर अबाउट होगा आपके लगभग लगा लीजिए कि 350 से लेकर के 400 के आसपास एरर दिया है. अगर इन एरर्स को कर लिए आप अच्छे से, आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे ग्रामर से रिलेटेड. ओके गाइस, तो हम वही सीरीज चला रहे हैं एसपी बख्शी का स्पॉटिंग द एरर पार्ट, और वो मिक्स फॉर्म में है, चैप्टर वाइज नहीं है. चैप्टर वाइज में क्या होता है, चैप्टर ही पहले पता होता है, एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं. चैप्टर वाइज मैं कराता हूँ, जब चैप्टर पढ़ाता हूँ उसके जस्ट बाद वो चैप्टर वाइज करवाता हूँ. अंडरस्टूड गाइस? तो ये मिक्स है. तो अभी हम हर एक क्वेश्चंस के बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि क्या रूल है उसके पीछे. अंडरस्टूड गाइस? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. इसको रफ कर देता हूँ पहले. अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम. मैं उसके अंदर बहुत, है ना, आश्चर्यजनक चेंज, या बैफलिंग का वैसे मीनिंग कंफ्यूज होता है ना. दैट आई नोटिस इन हिम, जो मैंने नोटिस किया उसके अंदर, है ना, जो मैं नोटिस करता हूँ नाउ अडेज, है ना, नाउ अडेज का मतलब होता है आजकल. इज़ दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, कि वो मेरे से बात करना अवॉइड करता है. ध्यान रखिएगा, एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ उस रूल के बारे में थोड़ा. देखिए, कुछ वर्ड होते हैं, वर्ब, है ना, देयर आर सम स्पेशल वर्ब. आफ्टर दैट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड बी यूज्ड, या आप कह सकते हो जिरेंट फॉर्म यूज किया जाना चाहिए. जैसे कि अवॉइड वर्ड होता है, अवॉइड हो गया, इन्जॉय हो गया, इन्जॉय, या फिर स्टॉप हो गया, स्टॉप, या फिर आप दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हो, है ना, तो प्रेफर का यूज करते हो, प्रेफर हो गया, है ना. या फिर माइंड वर्ड काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है. माइंड के साथ अगर कोई वर्ब आई, है ना, वर्ब आ जाए तो वो आईएनजी फॉर्म में होता है. डिनाई हो गया, डिनाई वर्ब. अंडरस्टूड. डेफर हो गया, डेफर का मतलब अवॉइड करने से ही रिलेटेड है, DEFER. तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके बाद अगर कोई वर्ब यूज की जाती है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी. अंडरस्टूड गाइज? जैसे मान लीजिए मुझे नोवेल पढ़ना पसंद है ना, नोवेल पढ़ना पसंद करता हूँ, या मतलब उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, तो आई एंजॉय टू रीड द नोवेल नहीं होगा, आई एंजॉय रीडिंग द नोवेल. अंडरस्टूड गाइज? मैंने उससे बातचीत करना छोड़ दिया है, आई हैव स्टॉप्ड टू टॉक टू हर नहीं होगा, आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर. अंडरस्टूड? इसके बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा, जैसे स्टॉप मैंने बोला, स्टॉप के बाद टू टॉक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग. हम कहते हैं ना, स्टॉप टॉकिंग इन द क्लासरूम. तो इसी तरह इन वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये नोट करते चलिएगा. जो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीरियसली इसको नोट करते चलिएगा. एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे. मेरा कम से कम ये लगा लीजिए 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो इस टीचिंग का हो, फिर खुद के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने का हो. और लगभग अभी तक मैंने, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे देखा जाए, तो मैंने कम से कम 25 से 30 हज़ार क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए होंगे, जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. चलिए रफ करता हूँ क्वेश्चन नंबर. तो इसमें गलती कहाँ है? गलती है दोस्तों, यहाँ पे अवॉइड्स टू स्पीक यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे होगा अवॉइड, अवॉइड्स स्पीकिंग, स्पीकिंग,
टू मी, ये यूज किया जाएगा। टू स्पीक नहीं होगा, स्पीकिंग टू नहीं होगा। अंडरस्टूड। आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ़ इट इज़ स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे बाहर जाएगा अगर ये बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता है, अगर कोई WH वर्ड किसी दो सेंटेंस को, सेंटेंस वन समझो इसको, सेंटेंस टू, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया गया है, मतलब किसके लिए, ज्वाइंट करने के लिए यूज किया गया हो, तो ये WH वर्ड क्या होता है वहाँ पे, कंजक्शन। अंडरस्टूड। अगर WH वर्ड कंजक्शन हो गया तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा, इस WH वर्ड के बाद जो सेंटेंस आएगा वो किस फॉर्म में होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जनरली अगर WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है और ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, या फिर आप एडवर्ब कह सकते हो, वैसे इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है, तो ध्यान रखिएगा तब सेंटेंस जो यूज किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब जैसे आप क्या बोलते हो कि वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए, है ना, तुम कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन। या वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, तो वेयर के बाद क्या यूज किए, डिड यूज किए, फिर यू यूज किए, फिर उसके बाद गो। लेकिन अगर वही वेयर WH वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में यूज किया गया होता है तो वहाँ पे वो WH वर्ड जो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब नहीं होता है, वहाँ पे हो जाता है कंजक्शन। और किसी कंजक्शन के बाद ध्यान रखिएगा जो अगला सेंटेंस यूज किया जाता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब बाद में आता है। अंडरस्टूड। ध्यान रखिएगा इसका। तो मैं रफ कर देता हूँ, गलती क्या है इसमें वो बताता हूँ। ये रूल लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा जो मैंने बताया है अभी, पॉज करके। देखिए इसमें गलती है, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या लिखा है कि सॉरी, हाउ कुड ही गो, है ना, आउट। हाउ कुड ही गो, अगर ये इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता तो ये सही रहता सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे हाउ वर्ड जो यूज किया गया है वो एज अ कंजक्शन यूज कर दिया गया। क्यों, इसके पहले आई आस्क्ड हिम, ये एक सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे हाउ कुड ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाउ ही कुड गो, ही कुड बाद में जाएगा, ही कुड गो आउट। अंडरस्टूड गाइज। ये जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट सेक्शन में, सेंस में यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको सही कर लीजिएगा और रूल लिख लीजिएगा कि WH वर्ड अगर कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है तो जो उसके बाद आया हुआ सेंटेंस होता है वो लिखा जाता है सिंपल सेंटेंस, है ना, वो इन्वर्जन फॉर्म में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। वन ऑफ द स्टेट, एक चीज़ ध्यान दीजिए ये रूल होता है, किसी भी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, द नंबर ऑफ, या अ नंबर ऑफ, मतलब इनके बाद अगर, है ना, या एनी वन ऑफ, एनी ऑफ हो या फिर एनी वन, ऐसे मतलब कुछ भी करके ऑफ करके लिखा है, ये अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये लिखे हैं फिर ऑफ आया हो इनके बाद, नहीं डबल ऑफ हो जाएगा ना, ये ऑफ हटा दो। तो ये हो गया, इनके बाद अगर ऑफ आया है तो इसके बाद जो नाउन यूज किया जाएगा यहाँ पे
अगर ये काउंटेबल है, वैसे जनरली काउंटेबल ही आता है, नाउन जो होता है ये किस में आएगा, काउंटेबल, लिख लीजिएगा, काउंटेबल प्लूरल फॉर्म में आएगा, किस में आएगा, प्लूरल होगा। तो इसमें गलती क्या है, ये रूल लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के नीचे। पॉज करके अपना, तो इसमें गलती है, वन ऑफ द स्टेट नहीं होगा, ये होगा वन ऑफ द स्टेट्स, STATES होगा ना, स्टेट्स यूज किया जाएगा, स्टेट है ना यहाँ पे, तो ये गलती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट एब्लेज। सेट एब्लेज का मतलब आग लगना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसमें एक रूल होता है, इसमें गलती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई कंजक्शन, पहले तो इनका करेक्ट कंजक्शन हार्डली के साथ व्हेन यूज किया जाता है, ये सेंटेंस वन, सेंटेंस टू। स्कार्सली के साथ भी व्हेन यूज किया जाता है, सेंटेंस टू लिखा जाएगा, इधर सेंटेंस वन लिखा जाएगा। नो सूनर, ये कंजक्शन जोड़ेगा, नो सूनर के साथ व्हेन नहीं यूज आता है, THAN, देन फिर S2 और S1। ये तो हो गए। इनके अलावा कोई नेगेटिव एडवर्ब, है ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, कोई नेगेटिव एडवर्ब, ये नेगेटिव को ऐसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो जाए, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा जाएगा, मान लीजिए कोई सेंटेंस। अब यही तो रूल है कि ये सेंटेंस वन, ये सभी या कोई नेगेटिव एडवर्ब के साथ आया हुआ सेंटेंस के बाद ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाएगा। इन्वर्जन एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब, HV, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर मेन वर्ब, है ना, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब टेंस के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज होते रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया, ये रूल है सिंपल सेंटेंस। लेकिन ये दूसरा जो है, अगर यहाँ पे जैसे आपको बताया मैंने व्हेन देन, इनके बाद ये दूसरा जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस ही होगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब इन्वर्जन टाइप से नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे कह सकते हो, वर्ब ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड, ये फॉर्म में लिखा जाएगा। अब मैं इसको सेंटेंस में यूज करके बताता हूँ, नहीं तो आपको ये पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मेरे को मिटाना पड़ जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे है, तो मेरे को इसके बगल में ही चीज़ें समझानी है, इस वजह से। देखिए, चलिए बताता हूँ। जैसे अब मीनिंग क्या होता है, इसमें गलती क्या है, हार्डली द इंस्पेक्टर, है ना, मुश्किल से ही इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर, वहाँ पे पहुँचा ही था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्राइम को जांच पड़ताल करने के लिए। ऐसे ही द हाउस वाज सेट एब्लेज, घर को जला दिया गया। देखिए, तो इसको गलती क्या है कि हार्डली, मैंने बताया कि हार्डली स्कार्सली कभी ये स्टार्टिंग में आ जाए तो द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड नहीं होगा, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड, मतलब हेल्पिंग वर्ब इंस्पेक्टर के पहले आएगा, अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। फिर यहाँ पे व्हेन करके जो अगला सेंटेंस है वो सिंपल में ही लिखा जाएगा, द हाउस वाज सेट एब्लेज, द हाउस वाज
सेट अब्लेज। अंडरस्टूड। तो ये है दोस्तों, ये गलती क्या थी इसमें, इसमें गलती थी दोस्तों, द इंस्पेक्टर हैड नहीं होगा, हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड। अंडरस्टूड। ये सही है। अगर वेन की जगह यहाँ पे कोई और दूसरा वर्ड होता तो वो भी गलत हो जाता, मतलब देन दे देता, दैन दे देता, है ना, कुछ भी और दे देता, वेयर दे देता, दैट दे देता, तो गलती हो जाती। ऐसे ही नो सूनर के साथ होगा, जो ही मैं उसके घर पे पहुँचा वो स्कूल के लिए निकल गया था। तो नो सूनर डिड आई अराइव एट हिज हाउस, डिड आई होगा, आई डिड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि जो ही, नो सूनर होता है ना, नो सूनर डिड आई अराइव, आई अराइव एट हिज हाउस दैन ही वेंट फॉर द क्लास। अंडरस्टूड। जो ही मैं उसके घर पे पहुंचा, अब डिड आई अराइव ही सही होगा। अगर यहाँ पे आई अराइव्ड होता, अगर यहाँ पे लिखा होता आई अराइव्ड पास्ट फॉर्म को, अगर इस सिंपल पास्ट लिखा होता तो ये गलत हो जाता। समझ में आ गया। तो ऐसी गलतियाँ आती हैं एग्जाम्स में, एकदम डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को आपको। अब किसके किसके साथ होता है ये, कोई भी अगर एडवर्ब आ जाए, नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो सबके साथ ये रूल फॉलो होता है ना। जैसे मान लीजिए नेवर वर्ड, नेवर भी एक एडवर्ब है, नेवर, है ना। कभी मैं उससे नहीं मिलता हूँ, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कभी नहीं मैं उससे मिलता हूँ, तो नेवर स्टार्टिंग में अगर बोलना पड़ता है, मिलता हूँ मतलब प्रेजेंट टेंस डेफिनेट टेंस है। तो ये हो गया। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि अभी मैंने आपको सेंटेंस क्या बोला था कि कभी मैं नहीं उससे मिलता हूँ, ऐसे मान लीजिए नेवर आई मीट हर, मैं उससे कभी नहीं मिलता हूँ। देखिए ये जो सेंटेंस, अगर नेवर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया है तो ये सेंटेंस गलत है। ये क्या होगा, नेवर अगर स्टार्टिंग में लिखा है तो क्या होगा यहाँ पे, डू आई मीट हर, डू आई मीट हर, कभी नहीं मैं उससे मिलता हूँ, ये होगा। मैं उससे कभी नहीं मिलता हूँ अगर ये बोला जाए तो आई नेवर, अगर नेवर बीच में है तब ये सेंटेंस सिंपल में आएगा, आई नेवर मीट हर। या तो ये सही है या तो ये सही है, ये गलत है। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊँगा वो तो आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाऊँगा, है ना, कि इसका इफेक्ट क्यों होता है, ऐसे सेंटेंस कब यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। अभी तो ये मेरे को क्वेश्चंस कराना है, प्रैक्टिस करानी है आपकी। तो यहाँ पे क्या गलती है, टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम, हाँ ये तो ऑलरेडी दे दिया। 5वां नंबर, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses. Since his arrival मतलब उसके पहुंचने से, है ना, उसके आगमन से, उसके आगमन से। अब ये स्टार्टिंग में लिख तो भले दिया गया है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सिंस करके, सिंस करके या फॉर करके कोई टाइम इंडिकेट किया गया होता है। टाइम दोनों के लिए अलग अलग टाइम होता है, हालांकि इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट ये समझने की कोशिश करिए कि कोई टाइम या सिंस करके, सिंस एक या फॉर एक समय के लिए अगर यूज किया गया हो तो ध्यान दीजिएगा कि ये किस एक्शन को डिपेंड रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कोई काम जो पहले स्टार्ट किया है और अभी तक इफेक्ट डालता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, है ना, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट नहीं आएगा सिंस के साथ। अंडरस्टूड। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि इसने बोला है कि उसके आगमन से, है ना, कहाँ पे उसके आगमन से, उसके गांव के आगमन, है ना, उसके गांव के आगमन से ही इज़ ट्राइंग नहीं होगा दोस्तों, ही हैज़ बीन,
हैज़ बीन, ही इज़ ट्राइंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ही हैज़ बीन ट्राइंग होगा। अंडरस्टूड, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सिंस करके इन्होंने एक टाइम को इंडिकेट कर दिया है ना। अगर ये यहाँ पे आया है, इसका आगमन हुआ है उसके गांव में, तो इसके आगमन के बाद से बात की जा रही है ना, तो ये उसके आगमन का एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कुछ समय हुआ होगा। तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा, इस वजह से ये सेंटेंस जो होगा एक प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। गलती ये है। नेक्स्ट, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ponds just dry down in the scorching heat of summer। देखिए, ये कह रहा है कि भारत के, सॉरी भारत कह रहा हूँ, देश के काफ़ी भागों में पॉन्ड्स जो हो रहे हैं वो, इसके कहने का मतलब है कि समर की गर्मी के, है ना, समर की स्corching हीट का मतलब होता है चिलमिलाती धूप, मतलब धूप, ये बहुत तेज़ गर्मी के कारण क्या हो रहा है, पॉन्ड्स जो तालाब हैं वो क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं ना, गर्मी से सूखेंगे ना, तो ड्राई डाउन नहीं होता है, ड्राई अप होता है। ये गलत, ये क्या गलती है, ये है फ्रेजल वर्ब की गलती। तो ये सब तो लर्न करना पड़ता है मीनिंग, है ना। नेक्स्ट, ही ले द वॉच ऑन द टेबल, ही ले द वॉच ऑन द टेबल and then forgot all about it when he went out। जब हो गया उसने, है ना, इसे कहने का मतलब क्या है कि उसने टेबल पे वॉच रखी, एंड देन, और उसके बाद forgot मतलब पास्ट टेंस की, और he went out पास्ट की बात की जा रही है। देखो यही है इसका पॉइंट, पास्ट की बात की जा रही है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ले होता है ना, ले का मतलब रखना होता है, सही है ये, लेकिन ले जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, इसका पास्ट होता है लेड, है ना। तो यहाँ पे ही लेड द वॉच होगा, ही लेड द वॉच, ले का यूज़ नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड। ये 7 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, हालांकि उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है या वो एक अच्छी सैलरी उठाता है। फिर उसके बाद क्या है, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसमें एरर पूछ रहा है। देखो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें गलतियाँ आती हैं, हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है ना। ऑल्दो उसको एक अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन, है ना, हालांकि उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी परिवार है जिसको चलाना है उसे। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मेक, मतलब उतने पैसे में वो बहुत मुश्किल से ही अपने गुजारा कर पाता है। टू मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब होता है गुजर बसर करना। इसमें गलती आ जाती है, ये सही है यहाँ पे, मेक बोथ एंड यूज कर देगा तो गलत आ जाएगा, एंड सी होता है मीट, है ना। ये एक ईडियम्स है, अब ईडियम बेस पे एरर आ जाती है, लेकिन इसमें कोई नो एरर है, तो इसमें एरर है ही नहीं। क्यों एरर नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, ही है सही, इसके साथ वर्ब यूज की गई है, उसके साथ एस लगाया यानी सिंगुलर बनाया, सही है। और रीजनेबली गुड सैलरी, रीजनेबल गुड सैलरी होता तो गलती हो जाता, रीजनेबली है मतलब ये गुड क्या है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी एडवर्ब कब बनता है, एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है। ये पूरा सेक्शन सही है। ही हैज़, ही के साथ फिर सिंगुलर है, ही हैज़ सिंगुलर है, लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, सही है। एंड यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, फाइंड्स वर्ब सिंगुलर बनाई गई है, इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक एक पार्ट को पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा कि कोई गलती है या नहीं है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, while it is apparent that biotechnology
ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। एडिक्वेट अटेंशन हैज़ नॉट बीन फोकस्ड टू दिस वाइटल एरिया। फोकस टू दिस, फोकस ऑन होता है दोस्तों, ये एरर है, फोकस्ड ऑन यूज किया जाएगा, ये प्रेपोजिशन एरर है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक प्रेपोजिशन एरर है। फोकस ऑन समथिंग होता है ना, आई हैव फोकस्ड ऑन माई स्टडी, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस एरिया, ये बिकॉज दिस इज द कोर। ध्यान दीजिए ऑन का यूज किया जाता है, ये प्रेपोजिशन एरर है, तो यहाँ पे गलती यहाँ पे है। नेक्स्ट, बीइंग अ सनी डे, सनी डे का मतलब धूप वाला दिन, मतलब जहाँ पे पूरा एकदम आसमान दिखता हो। आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, मैंने क्या डिसाइड किया कि काम आज छोड़ता हूँ और घर पे बैठता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंस एक सब्जेक्ट, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, या वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, मतलब दिखे चाहे ना दिखे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि किसी भी दिन के बारे में, मौसम के बारे में, या कह सकते हैं नेचुरल फिनोमेना के बारे में दिया जाता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ संडे बोलो, या इट इज़ अ सनी डे बोलो, या इट बीइंग अ सनी डे, इट बीइंग अ सनी डे, सनी डे, अंडरस्टूड, ये होगा। इट का यूज़ यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे इट यूज किया जाएगा। और आई डिसाइडेड, ये पास्ट की बात कर रहा है ना, मैंने डिसाइड किया है वर्क को छोड़ने के लिए, टू स्किप द वर्क एंड स्टेड एट होम। अब देखिए यहाँ पे स्टेड यूज क्यों नहीं किया गया, ये STAYED, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डिसाइडेड वर्ड, ये डिसाइड किया था दोनों चीज़ को ना, घर पे रुकने को भी और काम छोड़ने को, दोनों को, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो समझिए कि ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, अंडरस्टूड। कभी अगर आप कंफ्यूज रहो तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझाया। यहाँ पे स्टेड यूज कर देते हैं तो ये बल्कि पार्शियली गलत हो जाता, बोलचाल की भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत होता, क्योंकि इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं की जाती है, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। चलिए, तो यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट, वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप टू दिल्ली, दिल्ली वाली ट्रिप को हमें कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज व्हेन वी रिच्ड, क्योंकि व्हेन वी रिच्ड, जब हम पहुँचे रेलवे स्टेशन तो ट्रेन जा चुकी थी, यानी एक्शन ये कंप्लीट हो गया था। ये पहले कंप्लीट एक्शन हुआ था पास्ट में, तो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट आप इसको लिख सकते हो, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे द ट्रेन लेफ्ट नहीं होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड मतलब ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी ना, ध्यान दीजिएगा, ये होगा। नेक्स्ट, many a student has failed in mathematics test, but Dilip has scored 100%। बहुत एक है ना, कुछ एक बच्चे मैथमेटिक्स टेस्ट में फेल हो गए थे, लेकिन दिलीप ने 100% स्कोर किया था। इंडिया की फाइनेंशियल, सॉरी थोड़ी सी बीच में मोबाइल चल दिया था। तो इसमें हम गए थे, मैनी ए स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट बट ही हैज़ स्कोर्ड 100%। 100% नहीं होता है, 100% स्कोर करने वाली चीज़ नहीं होती, हमेशा फुल मार्क्स। उसने स्कोर किया तो क्या किया, ही गेव हिज 100% सही है, लेकिन उसने स्कोर किया तो वहाँ पे 100% नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं फुल मार्क्स। फुल मार्क्स को ही 100% कहते हैं, है ना। यहाँ पे किस चीज़ को स्कोर करने की बात किया ये तो बताया नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं एडियोटिक फ्रेज। 100% कभी बोल देता है, 100% टीचिंग लाइन,
आपको बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। टीचिंग लाइन कहते हैं ना कि आई एम इन टीचिंग लाइन, टीचिंग कोई लाइन नहीं होती है, ये टीचिंग प्रोफेशन होता है। तो टीचिंग लाइन कभी बोल देगा, गलती है। 100% मार्क्स स्कोर करने के सेंस में 100% बोल देगा तो ये भी है, इसको बल्कि फुल मार्क्स बोलना चाहिए, फुल मार्क्स। आई एम गोइंग टू पुट माई साइन ऑन द पेपर, साइन है ना, आई एम गोइंग टू साइन ऑन द पेपर, तो ये नहीं होना चाहिए, आई एम गोइंग टू पुट सिग्नेचर होगा। तो साइन वर्ड गलत होता है, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे सिग्नेचर। अंडरस्टूड। इसी तरह से द मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है ना। हालांकि ये गलती नहीं है, क्योंकि अभी मॉडर्न इंग्लिश में, ये अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रचलित में, तो इस पर कोई गलत होता नहीं। इंग्लिश टीचर और द टीचर ऑफ इंग्लिश में डिफरेंसेस आ जाते हैं कभी कभी। इंग्लिश टीचर का जो मीनिंग होता है, द अगर उसके पहले यूज किया गया है तो उसका मतलब होता है अंग्रेज़ अध्यापक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, द इंग्लिश टीचर उसको बोलते हैं। टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है जो अध्यापक इंग्लिश पढ़ाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी आप है ना, जो डेली रूटीन में आप गलत बोलते होगे है ना, वो गलत हैं, लेकिन आप बोल देते हो, इसलिए एग्ज़ाम में आता है तो नहीं पकड़ पाते हो कि गलती कहाँ पे है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 100% नहीं होगा, फुल मार्क्स यूज किया जाएगा। द जनरल विद over 1,000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द जनरल कभी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, विद के साथ, अलोंग विद के साथ, या टुगेदर विद के साथ, एज वेल एज के साथ, ये कंजक्शन है, बिसाइड्स के साथ, लाइक के साथ, और एक दो वर्ड्स और होते हैं, अलोंग विद बता दिया, एक्सेप्ट। अगर दो सब्जेक्ट इन कंजक्शन से जोड़े गए हैं, यहाँ पे मान लीजिए सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे मान लीजिए सब्जेक्ट 2 है, तो जो इसके बाद जो वर्ब यूज की जाएगी इस सेंटेंस में, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। इसमें गलती क्या है कि द जनरल विद ओवर, विद आया है, इसके बाद over 1,000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर। अब यहाँ पे ये यूज किया गया है वर्ब, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, जनरल। जनरल क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट रफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, if he wrote the examination faster and had answered one more questions he would have scored better। ध्यान दीजिएगा कि if he wrote the examination faster, एक आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। कभी भी सेंटेंस में if के साथ या आई विश भी हो सकता है, यहाँ पे आई विश के साथ या if के साथ, ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दूसरा जो यहाँ पे सेंटेंस 2 लिख देता हूँ, ये सेंटेंस 2 में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड के साथ क्या होगा दोस्तों, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे भी आएगी। अगर इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है, फिर ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो ये कॉमा करके जो दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा S2, इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। अब मैं ये होते हैं इमेजिनरी या कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। मान लीजिए मैंने अगर पढ़ाई कर ली होती तो मैं पास हो चुका होता, है ना, पास हो गया होता या पास हो चुका होता, कैसे भी बोलो। लेकिन सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा,
ये नोट कर लीजिएगा, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, इफ़ आई हैड अगर आ गया, रेड या स्टडीड, स्टडीड लिखता हूँ मैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। स्टडी के साथ EIED वाले स्टडीड वेल, अच्छी तरह से। तो दूसरा सब्जेक्ट मैं एग्ज़ाम पास कर लिया होता तो ये हो जाएगा आई वुड पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे आई वुड पास द एग्ज़ाम नहीं होगा, ये गलत है। क्या होगा? वुड हैव पास्ड। अब यहाँ पे यही चीज़ देखिए, स्ट्रक्चर कैसा दिया गया है। यहाँ पे वुड हैव प्लस स्कोर्ड है, वुड हैव, तो ये सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सही है, लेकिन ये जो है ही रोट लिखा है। अब यहाँ पे ही रोट नहीं, ये तो पास्ट फॉर्म हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म है, तो ये रोट नहीं होगा, हैड रिटन आएगा, रिटन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर डिकेड्स मतलब दशकों से, देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर साइजोफ्रेनिया इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको रफ कर देता हूँ मैं। गलती कहाँ है? यहाँ पे गलती है। यहाँ पे क्या होगा? he had written। इसमें गलती क्या होगा? have been। देखिए, जब भी सेंटेंस कोई देयर से देयर हो सेंटेंस में, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो आगे जो आने वाला सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे अ डिबेट क्या है? अ लिखा है मतलब सिंगुलर है, डिबेट, अ डिबेट, तो यहाँ पे हैव बीन उसके पहले यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। क्या होगा यहाँ पे? हैज़ बीन होगा। हम क्या क्या कहते हैं कि देयर वॉज अ किंग, देयर वर अ किंग यूज करते हैं कभी? देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो हम क्या कहते हैं? वॉज, तभी तो सही होता है। यहाँ पे अगर वर होता तो ये गलत हो जाता। ध्यान दीजिएगा, इस देयर से कोई मतलब नहीं होता, ये देयर एक एडवर्ब होता है ना। सेंटेंस को बस एक स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए ये एडवर्ब होता है। ध्यान ही मत दीजिएगा कि ये कभी सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट जो होता है ये वाला होता है, और ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्जन के फॉर्म में लिखा होता है। हालांकि कोई इतनी डीप में बताता नहीं है चीज़ों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक एडवर्ब होता है, क्योंकि सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, वन मिनट, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर, मोहन इज़ द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वाट एवर राम डज। देखिए, इसमें जो सेंटेंस है, मोहन इज़ द वन, मोहन वही है ना, या वो है जो ऑलवेज हमेशा फाइंड्स। अब देखिए, फाइंड्स है करेक्ट है, क्योंकि वन क्या है? सिंगुलर है। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है ना, तो वो भी सिंगुलर होगी, तो फाइंड की जगह पर फाइंड्स यूज किया गया है, वो करेक्ट है। अंडरस्टूड? आगे, फॉल्ट, फाइंड्स फॉल्ट विद वाट एवर राम डज, जो कुछ भी राम करता है उस, है ना, उन सभी में गलतियाँ निकालना। देखिए, फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट विद, है ना, समथिंग, फाइंड फॉल्ट्स FAULT इन समवन,
किसी के अंदर गलती निकालना है कोई व्यक्ति में तो इन समवन होगा, किसी काम में है ना, किसी चीज़ों में तो विद समथिंग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड फॉल्स विद वाट एवर। तो वाट एवर क्या है, कोई कोई काम ही है जो राम जो कुछ भी करता है उसमें गलतियाँ निकालता है, तो ये सही है, नो एरर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर, देयर इज़ अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। देयर इज़ अ नीड, ज़रूरत है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को रिवाइज करने की। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाती है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, अंडरस्टूड। तो कभी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये होता है कई जगह पे सही, वो मैं एक स्पेशल केस होते हैं, 2-4 एक वर्ब होती हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। जनरली याद रखिए कि इन्फिनिटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है, आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं, तो ये गलती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू रिवाइज, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, टू रिवाइज। नेक्स्ट, वी नो वेयर इट बिगन्स, हमें पता है कहाँ से ये शुरुआत होता है, बट वी डोंट नो, लेकिन हमें नहीं पता है दैट वेयर इट एंड्स, कहाँ ये ख़त्म होता है। ध्यान दीजिएगा, ये गलती है, इसे दिख गई, ये 2 कंजक्शन लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, दैट और कोई WH वर्ड, ये 2 कंजक्शन एक साथ यूज़ नहीं किए जाने चाहिए जब 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हो, तो 2 कंजक्शन नहीं आएंगे, या तो दैट या तो फिर वेयर। अब यहाँ पे वेयर का सेंस दे रहा है तो वेयर ही आएगा, दैट नहीं आएगा, गलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इन नोन टुगेदर इन नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले तो गलती यहाँ पे इन नोन नहीं होगा, इज़ नोन होगा, या तो ये मिसप्रिंट होगा। और दूसरी चीज़ है कि वेल्डिंग 2 पीसेस, जब 2 पीसेस को एक में वेल्ड कर रहा है, वेल्ड का मतलब ये होता है जोड़ना, तो ये टुगेदर यूज नहीं किया जाना चाहिए, अननेसेसरी है। इस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। आप लोगों ने बहुत, है ना, जिन्होंने थोड़ी सी ग्रामर अच्छे से पढ़ी होगी तो उन्होंने पता होगा, जैसे कि पेरेंट्स के साथ फादर लगा दिए, कज़न के साथ सिस्टर लगा दिए, है ना, रिटर्न के साथ बैक लगा दिए, रिपीट के साथ अगेन लगा दिए, जी जो उनकी मीनिंग में ऑलरेडी होता है, अंडरस्टूड, तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टुगेदर कोई लिखने की नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेस ऑफ मेटल इज़ नोन एज द प्रेशर वेल्डिंग। ये टुगेदर, नो नीड ऑफ गेटिंग दिस टुगेदर इन द सेंटेंस, अंडरस्टूड गाइस। चलिए, तो ये रफ कर देता हूँ, इस टाइप के एरर को बोलते हैं सुपरफ्लुअस, है ना, या फिर इडियोटिक फ्रेज। दिल नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज, मशीन एज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, वन ऑफ है, इसके बाद मैंने बताया था वन ऑफ के बाद ये नाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, तो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है ना, ये एस लगा है, प्लूरल है, करेक्ट है, ऑफ द मशीन एज में इज़ दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बेनिफिट के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के पहले द लगाएंगे, द मशीन इज़, है ना, इसमें आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। जब किसी चीज़ को या कोई ऐसा समय हो जो कि पर्टिकुलर हो, एक स्पेशल हो, उसके लिए बात की गई हो, उसके ऊपर फोर्स, है ना, एम्फेसाइज किया जा रहा हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बहुत बेसिक सा रूल है, जब आप लोग द ए एन यूज करोगे ना, आर्टिकल का यूज़, तो उसमें पता चलेगा। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी,
देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑगमेंट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, द ड्विंडलिंग सप्लाई, है ना, जो सप्लाई जो कम है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ड्विंडलिंग का मतलब होता है ख़त्म होती हुई सप्लाई या गिरती हुई सप्लाई, उसकी बात कर रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम कहते हैं ना कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अंडरस्टूड गाइस। तो हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, अ सेंस ऑफ, है ना, अर्जेंसी, या और भी कुछ लिखना, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अ सेंस ऑफ एक्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल ए क्या होता है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब मैं जब आपको आर्टिकल बताऊंगा तो कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, जो जैसे अगर हम बोलते हैं ना टेल लाई नहीं होता है, क्या होता है, टेल अ लाई, अंडरस्टूड। कुछ फिक्स फ्रेज होते हैं जिनमें कुछ डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल ऑलरेडी यूज्ड पहले से ही रहते हैं, उनको हम हटा नहीं सकते। स्पीक के साथ जब हम यूज करते हैं तो द ट्रूथ होता है, ट्रूथ के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, स्पीक द ट्रूथ। तो अब यहाँ पे अ ट्रूथ नहीं यूज कर देंगे, अंडरस्टूड, यहाँ पे द ही यूज किया जाएगा। ये एक फ्रेज है, ये फिक्स फ्रेज है, इसी फॉर्म में यूज किया जाता है, अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये रफ कर देता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है अब आर्टिकल के क्वेश्चन दिए हैं क्या। नेक्स्ट, हाँ, अगर वर्ड के मीनिंग जानना चाहते हैं तो ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना होता है, यानी इम्प्रूव करना है, यानी सुधारना। और ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज के सेंस में या गिरावट, डिक्रीज या डिक्लाइन के सेंस में। ये दोनों की मीनिंग लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स। चलिए नेक्स्ट, although there is virtually no production, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps, India singular है, has आया है, perhaps the largest accumulated stocks, सबसे बड़ी accumulated मतलब इकट्ठा की स्टॉक्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। कुछ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऑल्दो देयर इज वर्चुअल नो प्रोडक्शन सिंगुलर है, इज का यूज किया है, सही है। इन इंडिया द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक किताब है ये, एस्टिमेट नहीं होगा दोस्तों, एस्टिमेट तो प्लूरल है, एस लगेगा तब ये सिंगुलर हो जाएगा, एस्टिमेट्स, अंडरस्टूड। ये आपने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है, अंडरस्टूड। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। नेक्स्ट, तो इसमें आसान सा क्वेश्चन है, एस्टिमेट्स यूज किया जाएगा। नीदर द सीवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। ना ही अर्थक्वेक, ना ही बहुत ज़्यादा गहरी अर्थक्वेक, या फिर उसके साथ साथ में जो फेमाइन, अकाल। एक चीज़ ध्यान दीजिए, नीदर के साथ और नहीं आता है, क्या होता है, नीदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। ईदर अगर आता है तो यहाँ पे और आता है, और का यूज किया जाता है। और नॉट ओनली अगर यूज किया गया होता है, नॉट ओनली, तो इसके साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो। इसको बोलते हैं पेयर कंजक्शन, मतलब इस पेयर के साथ यही आएगा, इसके साथ ये पेयर बनेगा। नीदर के साथ नॉर का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे नॉर आ जाएगा, ये एरर है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। As soon as I shall reach New Delhi, I shall send you the file you have asked for। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुमको, है ना, वो फाइल भेज दूंगा जो तुमने मांगी थी, यही कहा जा रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक रूल होता है, कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल कंजक्शन के साथ, जैसे कि व्हेन हो, एज सून एज हो, या फिर इफ़ हो,
सपोज हो, इनके साथ विल, इनके साथ जो सेंटेंस आएगा इसमें विल, शैल, वुड यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे गलती कहाँ है, ये रही। आई रीच न्यू दिल्ली होगा, आई शैल रीच नहीं होगा। अंडरस्टूड, ये रूल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑल द फर्नीचर्स, लास्ट क्वेश्चन है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से पहले सभी फर्नीचर को रिप्लेस कर दिया गया, किसके कर दिया गया है, ओनर के, हाँ घर के ओनर के द्वारा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर के साथ एस और एस नहीं यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। तो ऑल द फर्नीचर होगा, पहले बात फर्नीचर्स नहीं होगा। दूसरा हैव बीन यूज नहीं किया जाएगा, हैज़ बीन होगा। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे आप लोगों की क्लास ओवर हो जाती है और आगे सेट 25 क्वेश्चंस का फिर सेट बनाऊंगा, वो आगे आप लोगों को इसी चैनल पे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।